कृष्णा। इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी, जिन्हें तो हम सब जानते हैं, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के वो फाउंडर आचार्य है। श्रीला प्रभुपाद जी का पहले नाम था अभय चरण देव। अभय चरण जो थे वह बचपन से ही जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से बहुत प्रभावित थे। जगन्नाथ जी की जो यात्रा थी वह कलकत्ता में मुलिक्स कराते थे, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती थी। अभय चरण देव को एक बार इच्छा हुई कि उन्हें भी अपना एक रथ चाहिए जिससे वो अपनी छोटी सी रथ यात्रा निकालेंगे, और वो इसके लिए मदद मांगने पहुंच गए अपने पिताजी के पास। उनके पिताजी गौर मोहन देव ने तुरंत ही उनके इस विचार को हाँ कर दी, परंतु थोड़ी सी इसमें समस्याएं थी। गौर मोहन देव अपने पुत्र अभय चरण को लेकर जितने भी कारपेंटर्स हम कहते हैं उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप हमें एक रथ, एक कार्ट बना के देंगे, लेकिन वो कार्ट बनवाने जितना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो निराश होकर घर पे वापस आ रहे थे और अभय चरण देव बहुत जोर जोर से रो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें रथ चाहिए था, लेकिन वो एक रथ बनवाने का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा तब एक माता जी जो थे, जो बहुत ही एज में ज़्यादा थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मैं क्यों रो रहे हूँ। तो उन्हें पता चला कि अभय चरण जो है इन्हें रथ चाहिए, परंतु वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पे एक रथ पड़ा है, आप आके उसे देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप उसको ले लेना। तो अभय चरण देव और उनके पिताजी गौर मोहन देव जो है वो माता जी के घर पे गए। उन्होंने रथ को देखा। रथ थोड़ा सा पुराना हो गया था, लेकिन अभी भी चलने लायक था। तो गौर मोहन देव ने उस रथ को खरीद लिया। वो रथ को उन्होंने घर पे लाया और पिताजी और बेटे इन दोनों ने मिलके उस रथ को सजाया। उसमें खुद अपने हाथों से 16 कॉलम्स लगाई और उसके अंदर भगवान को रखने के लिए अच्छे से स्थान बनाया। और अभय चरण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो रथ है वो ऑथेंटिक लगे। तो उनके इस विचार के ऊपर गौर मोहन देव बहुत ही सुंदर रंग जो है बाजार से खरीद के ले आए। अभय चरण ने स्वयं अपने हाथों से उस रथ को रंगा, उसी तरह से जिस तरह से जगन्नाथपुरी में जो रथ है उसको रंगा जाता है। उन्होंने उसमें लकड़ी के घोड़े और लकड़ी का एक ड्राइवर भी बिठाया। जब अभय चरण देव फायरवर्क्स हम जिसे कहते हैं वो बनाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की, तो उनकी जो माँ थी उन्होंने उसके लिए नहीं कह दिया, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता था। अभय चरण ने अपने सारे जितने भी दोस्त थे उन्हें भी इस काम में लगा लिया। सबसे ज्यादा तो उनकी छोटी बहन भवतारिणी को उन्होंने इस काम में लगाया। वो सब दोस्त मिलके इस फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे थे। मेनली नेचुरली अपने आप ही अभय चरण जो है वो उन सब के लीडर बन गए और वो इस फेस्टिवल को लीड करने लगे। उनका एंथुसियाज्म देखकर नेबरहुड में आसपास में जितनी भी माताएं थी उन सब ने कहा कि हम भी इसमें कुछ करना चाहेंगे, और वो तैयार हो गई कि वो प्रसाद बनाएंगे। जगन्नाथ का जब रथ निकलेगा तो उस रथ यात्रा के समय प्रसाद बांटने के लिए वो प्रसाद बनाने के लिए तैयार हो गई। और इतनी गर्मी में, इतने धूप में अभय चरण सिर्फ धोती पहन के बिना शर्ट के इस रथ यात्रा को लीड कर रहे थे। जिस तरह से जगन्नाथपुरी में जो यह रथ यात्रा है वो 8 दिन तक होती है, उसी तरह से ये जो छोटी सी रथ यात्रा थी कलकत्ता की वो भी पूरे 8 दिन तक चली। इस रथ यात्रा में घर वाले, आसपास के लोग, सारे दोस्त, सब लोग पीछे करताल बजाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए चल रहे थे। अभय चरण ने सुना था कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ रथ यात्रा के सामने हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, और वह भी उसी तरह से इस यात्रा को लीड कर रहे थे। ये जो रथ है वो हैरिसन रोड से होते हुए राधा गोविंद टेम्पल के सामने, डीटीज के सामने कुछ समय के लिए दर्शन के लिए रुका। तब गौर मोहन देव के दोस्तों ने वहाँ पे आए और उनसे कहा, अरे गौर मोहन देव, तुम इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हो और तुमने हमें इनवाइट नहीं किया, ये तो तुमने सही नहीं किया। तो गौर मोहन देव जी ने कहा कि अरे कहाँ बड़ा फेस्टिवल, ये तो बस बच्चे खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बच्चे खेल रहे हैं और तुम इतना बड़ा फेस्टिवल, कुछ भी कह रहे हो क्या? तो इसी तरह से बहुत इंतज़ाज़म के साथ अभय चरण जो थे उन्होंने 8 दिन तक पूरा रथ यात्रा को किया। इसके पीछे उनके पिताजी ने बहुत सारी लक्ष्मी बिना सोचे समझे लगा दी, और अभय चरण देव को तो इसके बारे में कोई
पता ही नहीं था। उनकी माताजी ने भी पूरे 8 दिन तक बहुत ही अच्छे से प्रसादम बनाया और उसको बांटा, और इसी तरह से अपने आप अभयचरण जो थे वो जितने भी फेस्टिवल्स थे उसके हेड बन गए, और हर साल वो रथ यात्रा को लीड करने लगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी बचपन से ही भगवान के कितने बड़े भक्त थे और उन्हें भगवान से कितना लगाव था। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।